नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दुर्ग गोलीकांड, पूरे परिवार ने खाई थी हत्या करने की कसम, 1 साल से दुकान नहीं खोला, कहा प्रजापति खानदान की एक लड़की की हत्या के बाद उठेगा शटर। दुर्ग जिले के भिलाई में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। 1 साल पहले हुई हत्या का बदला लेने के लिए परिवार के ही सदस्यों ने प्रजापति परिवार के एक लड़के को मारने के लिए फायरिंग करवाई। घटना 14 नवंबर की शाम की है। पुलिस ने गोली चलवाने वाले परिवार के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मामला जामल थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने फायरिंग के लिए बाहर से शूटर बुलाए थे, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामला 21 जनवरी 2024 में हुए शिवम साव हत्या प्रकरण से जुड़ा है। शिवम की हत्या का बदला लेने के लिए परिवार वालों ने ही विकास की हत्या की योजना बनाई थी। हालांकि गोलीबारी में निशाना चूकने से विकास प्रजापति की जान बच गई। बताया जा रहा है शूट कराने वाले बड़े पापा का परिवार था, जिन्होंने कसम खाई थी कि इस घर के एक की हत्या करना है। 21 जनवरी 2024 को शिवम साहब की हत्या मामूली विवाद की वजह से कर दी गई थी। इस हत्या के मामले में राहुल प्रजापति का नाम सामने आया था। शिवम के चचेरे भाई करण साव समेत पूरे परिवार ने इसके बाद कसम खाई थी कि जब तक प्रजापति खानदान के एक चिराग को नहीं बुझा देते, तब तक संजय टेंट हाउस का शटर नहीं खोलेंगे। इसके बाद से लगातार वो प्रजापति खानदान के किसी एक लड़के की हत्या की योजना बना रहे थे। इस बीच विकास प्रजापति आसान टारगेट लगने की वजह से उसकी हत्या की योजना बनाई। इस प्लानिंग में परिवार के सभी मर्द शामिल थे। बदला पूरा नहीं होने की वजह से आज तक टेंट हाउस का शटर बंद है। विकास प्रजापति गोलीकांड मामले में पुलिस को ये जानकारी मिली है। इसमें करण साव ही मास्टरमाइंड था, लेकिन इसकी प्लानिंग में पूरा परिवार शामिल था। इनमें करण के बड़े पापा संजय साव, चाचा संतोष साव, बड़े पापा विनय कुमार साव और करण का छोटा भाई ऋषभ साव शामिल था। इन सभी ने कहा था कि कुछ भी करो, लेकिन उनके घर के किसी एक की हत्या करो। इसको लेकर ही वे पिछले करीब 2 सालों से हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। इस मामले में करण का दोस्त सुमित कुमार शाह भी शामिल था। इस मामले में पुलिस ने हत्या की योजना में शामिल परिजनों को भी गिरफ्तार किया है। विकास प्रजापति पर फायरिंग करवाने के बाद सभी आरोपी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। उनको अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस पहले करण को हिरासत में लिया, उसके बाद हत्या की योजना में परिवार के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। करण को अभी पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में करण ने कबूल किया है कि उसने बिहार शरीफ में अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर 3 शूटर बुलवाए थे। ये शूटर झारखंड और अन्य प्रांत के बताए जा रहे हैं। इन्हें विकास की हत्या की सुपारी दी गई थी। तीनों शूटर जब भिलाई पहुंचे तो इन्हें वाहन, बाइक और सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे, ताकि विकास प्रजापति की हत्या की जा सके। इसी योजना के तहत 14 नवंबर को विकास को फोन कर ईदगाह के पास बुलाया गया था, लेकिन उनका निशाना चूक गया और विकास की जान बच गई। वारदात के बाद शूटर फरार हो गए। शूटर की तलाश में पुलिस की 2 टीम रवाना कर दी गई हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।